मैं डॉक्टर लोकेश मान, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एट अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर। आज हम बात करेंगे चेस्ट में पानी भरना, इट मीन्स प्लूरल डिफ्यूजन। यह पानी शरीर में इन्फेक्शन होने से, मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर होने से, या किसी बॉडी पार्ट में कैंसर होने से, या सिस्टेमिक डिसऑर्डर लाइक हार्ट डिसऑर्डर, लिवर, किडनी, कम प्रोटीन की मात्रा, थायराइड, इस टाइप की डिजीज से हो सकता है। अब इसका पता लगाने के लिए हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट के सिम्टम के आधार पर उसके अकॉर्डिंग उसको हिस्ट्री लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद में उसका रेडियोलॉजी जैसे चेस्ट एक्सरे, यूएसजी और सीटी स्कैन अगर हमें ज़रूरत होती है तो उसके बाद में अगर यूनिलेटरल है, बायलेटरल मतलब एक तरफ है, दोनों तरफ है, उसके हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिजीज ग्रुप में। फिर उसके बाद में अगर हमें इंडिकेटेड होता है कि उसका पानी निकाल के हम उसकी जांच करवाते हैं लैब में। रूटीन टेस्ट होते हैं जैसे उसकी शुगर, उसमें सेल्स कौन सी कितनी मात्रा में है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, उसका एलडीएच कितना है, या उसमें कोई स्टेन या बैक्टीरिया तो नहीं है, उसका स्टेन करवाते हैं। इसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। इसमें ट्रांजुरेटिव मीन्स सिस्टेमेटिक डिजीज के आधार पर, जैसे लीवर की कोई डिसऑर्डर हो, किडनी का हो, या कुछ हार्ट का डिसऑर्डर हो, या लीवर का डिसऑर्डर हो, या प्रोटीन की मात्रा कम हो, उनके कारण से ट्रांजुरेटिव फ्यूजन होता है। उसके बाद में इसके अलावा जो बचते हैं जितने भी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, या कोई और मैलिग्नेंसी हो, रूमेटॉइड हो, इन सब के कारण से एक्सुडेटिव फ्यूजन होता है, तो उनका डायग्नोस करते हैं। फिर एक्सुडेटिव फ्यूजन का आगे हम और इन्वेस्टिगेट करते हैं, बॉडी में और अदर टेस्ट करवाते हैं जिनकी वजह से हम डायग्नोस कर पाते हैं। कुछ लोगों में जब वो हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं तो उनका फिर पूरा पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम यूएसजी गाइडेड टैप करते हैं। उसके बाद में भी अगर टैप नहीं होता है तो हमारे पास एक न्यू इन्वेंशन है जिसको हम थोरिकोस्कोपिक कहते हैं, जिसके कारण से हम बार बार उसके थोरिकोस्कोप के द्वारा पोर्ट बनाते हैं चेस्ट में, और उसके द्वारा जो पॉकेट्स होती हैं उनको हम ब्रेक करते हैं, सारे पॉकेट्स हटाते हैं। उनको हटाने का ये फ़ायदा होता है कि लंग्स की जो एनाटॉमी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, पेशेंट नॉर्मल रहता है। अदरवाइज अगर हम ये सेप्टेशन नहीं हटाते हैं और चेस्ट को नॉर्मल नहीं करते हैं, पानी नहीं निकालते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में वो वहाँ पर जमकर और थिक एक सेप्टा बना लेता है, जिसकी मोटाई कुछ मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर तक हो सकती है, जो फेफड़े को नॉर्मल श्वास के साथ फैलने से रोकता है। तो हमें ये कुछ एडवांस टेक्निक भी काम में लेनी पड़ती है। तो कभी भी पानी की समस्या हो, छाती में भरने की या हवा भरने की समस्या, तो हम उसके लिए रूटीन टेस्ट से लेके एडवांस टेक्निक तक हम यहाँ पर अपेक्स हॉस्पिटल में कर रहे हैं, रूटीन लेबोरेटरी से एडवांस थोरिकोस्कोपिक डिकॉर्टिकेशन तक। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कभी भी किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।